कई बार कहने के बाद भी, क्यों, अब वो 15 साल से बड़े हो गए, अब उनको कुसंग लग गया बाहर का, अब वो सत्संग की बात नहीं सुनते। तो इसलिए मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ, अरे भाई इतनी छोटी उम्र में बच्चों को आप कहोगे तो वो तो आ जाएंगे, अभी तो कहना मानते हैं, बाद में कहना नहीं मानेंगे। और बाद में ये आप बुरा तो मत मानना, ये आपके जूते मारेंगे, कोई बुरा मत मानना भाई। मैं तो थोड़ी कड़वी बात कहता हूँ जिससे कि थोड़ा दिमाग खुल जाए। छोटे छोटे बच्चों को क्यों नहीं लगाते हो, अभी तो आपका कहना मानते हैं, आके बैठ जाएंगे, और नहीं बैठे तो उनको लालच दे दो, भाई तुमको टॉफी देंगे, तुमको ये ये देंगे, उनके पसंद का कोई जो उचित कार्य हो वो करो, तो वो बैठेंगे आकर। अब ये बूढ़े बडेरे लोग आके बैठ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बैठने से तो अच्छा ही है, लेकिन ये तो पक्के हुए भांडे हैं, इनको कहते रहो और बस प्रश्न वो का वही है, ममता तो छूटती नहीं, कामना तो छूटती नहीं, ये क्या करें, बस यही होगा। क्यों कि जो कच्चा घड़ा होता है तो उसके ऊपर लकीर लगा दी जाए तो वो मिटती नहीं, फिर वो पकने के बाद में उसके अंदर समा जाती है। और अगर आपके बहुओं को, बेटियों को अगर सुधारना है, आगे जाकर के वो ससुराल में किसी का घर बसाएगी, बिगाड़ेगी नहीं, और बच्चे हैं वो आपकी सेवा करेंगे, आपके संस्कार अच्छे मिलेंगे तो आपको ही फायदा है, तो दोनों परिवारों में फायदा करेंगे। और अब भाई हमारा तो खैर कहना ही है, मैं तो कहता हूँ अपनी बहुओं को भी सत्संग में लाओ। हमारे देखो गीतू है, ये अपने बहू को लेकर के बैठी है, और अब कितने हैं जिनकी बहुएं बैठी है, अभी तक तो मेरे को कोई नहीं दिखा। अब जो जो लोग बैठते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, और दूसरों को भी भाई इस तरफ लगाओ, इसका बहुत बड़ा पुण्य है। और अपने बच्चों को लाते हैं, जैसे हमारे पूजा है ये केशव को लाती है, और ये जयेश भाई अपने कभी कभी राघव को लाते हैं, और कभी कभी रेखा है वो गुड्डू को लाती है, और इस तरह से छोटे बच्चे आते हैं, लेकिन बहुत कम दिखाई देते हैं। हमारे दिल्ली के संजीव भाई हैं, उनकी दोनों बच्चियां आती थी, आजकल कभी कभी छोटी वाली दिखती है, बड़ी वाली नहीं दिखती है। तो भाई अगर आपको अपना स्वार्थ और परमार्थ सुधारना है तो बच्चों को तो आप लगाओगे तो वो बैठ जाएंगे, बड़ों से तो आप भले आशा ही मत करना बात। हाँ, अगर वो बचपन में सत्संग किए हुए हैं तो बड़े भी बैठे। तो ये आज मेरे को बात याद आ गई तो आपकी सेवा में रख दी। और एक बात कहनी थी, एक नाम जप का एक तरह से एक अनुष्ठान शुरू किया है। गोपाल एक युवा है, योग शिक्षक, उन्होंने एक नाम जप का अभियान शुरू किया है, और वो इसलिए शुरू किया है कि नाम जप से हमारे जीवन में और हमारे मानसिक स्थिति में क्या क्या फर्क पड़ता है, इस पर एक रिसर्च करने के लिए ये नाम जप का अभियान शुरू किया है। तो वो मैंने सत्संग रूप में डाला भी था, गोपाल कृष्ण के नाम से योगा का। उस योगा में नाम जप को शामिल किया है। योगा की और एक्टिविटीज में तो दूसरे लोग शामिल होते हैं, लेकिन हम लोगों को नाम जप में शामिल होना चाहिए। और वो करीब 15-1 मिनट का कार्यक्रम है पूरा ही। 9:25 पर वो जूम की साइट खुल जाती है, और 9:30 से शुरू होता है, और 9:45 के आसपास समाप्त हो जाता है। उसमें केवल षोडश नाम महामंत्र का जप होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो गोपाल स्वयं बोलता है, और हम लोग अपने अपने घरों में बैठ करके और उसके बोलने के साथ साथ और नाम जप करें। तो ये इसमें शामिल होना चाहिए। हमारे वंदना शामिल होती है, गीतू शामिल होती है, और कई भाई बहन शामिल हो रहे हैं।
मैं चाहता हूं अपने में से अधिक लोग अब शाम को रात को 9:25 से 9:25 पे जुड़ सकते हैं। और वैसे कहते वो कहा तो उसने ये ऐसा था कि 9:35 पे फिर नो एंट्री कर देंगे, लेकिन नो एंट्री तो नहीं है, पर 8:25 पे ही हम लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं। 8:30 से शुरू हो जाता है, शार्प 30 हुए और शुरू हो जाता है, और फिर 45 के आसपास में समाप्त हो जाता है। आधी देर तो नाम जब बोल करके होता है और आधी देर मानसिक नाम जब चलता है, यानी लगभग एक माला समझ लीजिए। तो आधी माला बोल करके और आधी माला मानसिक रूप से, तो उसमें आपको सम्मिलित होना चाहिए। मैं सत्संग ग्रुप में आज मेरा विचार है, मैं फिर डाल दूंगा उसकी लिंक और उसके बारे में जो थोड़ी जानकारी है वो। तो ये सब बात आप कहनी थी, 2-3 दिन से सोच रहा था, लेकिन मैं कह नहीं पाया, इसलिए आज पहले ही कह दी, क्योंकि फिर समय पूरा हो जाता है, फिर तो बातें रह जाती है। तो अब शैलजा, राधिका और प्रभु ये पाठ कराएंगे गीता जी का। मैं राधिका को अनम्यूट करता हूँ। हाँ, राधिका और शैलजा और प्रभु पाठ Krishna Yada तो ये बात आज मैंने इसलिए उठाई कि हमारे घर में भी बच्चों को जब जन्मदिन हो तो अपने बड़ों को प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना, घर के अंदर प्रसाद बनाना, भगवान को प्रसाद चढ़ा करके फिर सबको प्रसाद बांटना, और विशेषता से कीर्तन करना, ये हमको करना चाहिए। तो वो जन्म दिवस शुभ होता है वास्तव में, और नहीं तो खाली हम जन्मदिन की शुभकामनाएं तो कहते हैं, और अंडे का केक आता है बाजार से वो खाते हैं, तो शुभकामनाएं बोलने से क्या होता है, वो नरकों में जाने का रास्ता बना लेते हैं। और बच्चों में एक बुरी आदत पड़ती है कि वो
लेना सीख जाते हैं कि कोई गिफ्ट लेकर के आता है तब तो ठीक है, और वो भी कोई छोटी मोटी लाए तो माँ बाप भी बच्चों के सामने ये कहते हैं क्या लेके आया था, देखो ये हमने तो ऐसा दिया था इसके बच्चे के जन्मदिन पर। तो बच्चों के मन पे प्रभाव पड़ता है कि हमको बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट मिलना चाहिए, और वो गिफ्ट लेने की आदत पड़ जाती है। देना तो सीखते नहीं, लेना सीख जाते हैं। तो इसलिए भाई ये बुरी जो आदतें हैं इनको छोड़ दो, नहीं तो बच्चे भी दुख पाएंगे और आप भी दुख पाएंगे। तो घर में दीपक जलाना चाहिए भगवान के सामने, घी का दीपक अथवा तेल का दीपक जलाना चाहिए, न कि अगरबत्तियां लगा के बुझाना चाहिए। बुझाने का मतलब होता है अशुभ, और दीपक भगवान के सामने जलाना होता है वो शुभ, और भगवान की एक प्रकार से आरती होती है। तो इसलिए इन बुरी आदतों को छोड़े और अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार अच्छी आदतें अपनाएं। ये अंग्रेज जो है वो पश्चिम में रहते हैं, हम भी उनका अनुकरण करेंगे तो पश्चिम की तरफ जाएंगे, और आप जानते हैं पश्चिम की तरफ जाने से सूरज का क्या होता है, वो डूब जाता है। तो इसलिए अच्छी आदतें सीखें, सत्संग में आएंगे तो अच्छी आदतें अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो इसलिए मैंने ये सब बातें आपकी सेवा में रख दी। हमारा तो क्या है, जैसे स्वामी जी महाराज कहते थे कि ब्राह्मण तो के मरे और बलद है जो को बे मरे, मतलब कि जो बैल है वो तो अपना चल देता है बेचारा, वो क्या करे, और साधु ब्राह्मण है वो बात कह देते हैं, बाद में कोई करे तो उसकी मर्जी, नहीं करे तो उसकी मर्जी। अब जिनके परिवारों में बच्चे सत्संग में लगे हुए हैं, मैं उनके परिवारों में विशेषता देखता हूँ। हमारे ये जो सत्संग होता है इसको रिकॉर्ड करती है ज्योति, वो अभी अपने बच्चे को लेके बैठती है, कई बार कभी कभी नहीं बैठते हैं बच्चे, और इनके संतोष भाई की दोनों बेटियां वो सत्संग में लगी हुई है, और उनके संगत के कारण से उनके सासू जी भी सत्संग में लग गए। आप देखिए दोनों परिवारों में सत्संग का प्रभाव हो गया। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपने बच्चों को छुटपन से लगा दें। ये बच्चियां छुटपन से महाराज जी के सत्संग में लगी हुई थी, संतोष भाई की दोनों बच्चियां, और बाद में विवाह के बाद भी अब सत्संग में। अब उनके परिवार जो ससुराल के परिवार है उनको भी इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए भाई सब लोग सत्संग में लगे। अब कल के सत्संग का सार कौन कौन सुनाएंगे वो एनरेज कर दें। प्रांजल सुनाओ। प्रांजल। नारायण नारायण महाराज जी, कल की कहानी की शिक्षा। हाँ वो भी कहिए। कल की कहानी से शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार दूध के अंदर तो घी पहले से ही होता है, बस उसे मथ के निकालने की जरूरत होती है, उसी प्रकार भगवान हमारे में पहले से ही व्याप्त है, हमारे होनेपन के अंदर हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, बस उन्हें अनुभव करने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। और कल के सत्संग का सार, आवश्यकता और इच्छा में ये फर्क है कि आवश्यकता हमेशा पूरी होती है और इच्छा पूरी हो भी सकती है और नहीं भी, पर इच्छा रखने से इच्छा पूरी होगी ये नियम नहीं है। इसलिए इच्छा का त्याग कर दो तो अपने आप जो उचित होगा आपके जीवन में स्वतः होगा। हमारे जीवन में वही होता है जो भगवान ने हमारे लिए रचा है। भगवान हमारे लिए ऐसी परिस्थिति व्यवस्था करते हैं जिससे मनुष्य अपना फल भी भोग ले और भगवान की तरफ भी चले। परिस्थिति आने पर प्रभु को दोष देने के बजाय मनुष्य को ये समझना चाहिए कि ये जो भी सुख दुख है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म के फल है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में कोई ना कोई। भगवान का दुख में सुमरन करे तो दुख मिटता है, पर सुख में सुमरन करने से दुख आता ही नहीं।
भगवान की तरफ यदि हमारी दृष्टि हो तो हम दुख भी झेल सकते हैं, और यदि भगवान की तरफ दृष्टि ना हो तो मनुष्य सुख की परिस्थिति में अभिमान करता है और दुख की परिस्थिति में फिर उसे रोना पड़ता है। सत्संग का अर्थ है का संग, जो मौजूद, विद्यमान और प्राप्त है उसका संग। मौन सत्संग का अर्थ है चिंता रहित होना। विश्राम का अर्थ है बाहर की क्रिया भी ना हो और अंदर की क्रिया भी ना हो। विश्राम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है, आत्म ज्ञान होता है। इस विश्राम की प्राप्ति आवश्यक कार्यों को पूरा करके और अनावश्यक कार्यों को ना करके होती है। आवश्यक कार्य का अर्थ है जो हमें करना चाहिए और जो हम कर सकते हैं। अनावश्यक कार्य का अर्थ है जो हमें नहीं करना चाहिए और जो हम नहीं कर सकते। अनावश्यक कार्य करने से भी चिंता होती है और आवश्यक कार्य करने से भी चिंता, आवश्यक कार्य नहीं करने से भी चिंता होती है। विवेक की दृष्टि से हमें चिंता का त्याग करना है। हम सच्चिदागम है जिसमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। हम आनंदगन है जिसमें दुख प्रवेश नहीं कर सकता। तो यदि ये मन ही हमारा नहीं है तो इसमें जो विचार आते हैं वो भी हमारे नहीं है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा विलीन कर दो। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छी बात है। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आवश्यक कार्य एक तो करना होता है। कौन सा आवश्यक कार्य? जो हम कर सकते हैं, जो करना चाहिए, वो आवश्यक कार्य। तो आवश्यक कार्य करो, ये बात हम कहते हैं। लेकिन इसमें एक रहस्य की बात यह है कि अगर अनावश्यक कार्य हम छोड़ देते हैं तो आवश्यक कार्य अपने आप होता है, अपने आप। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं कि अगर हम सच बोलना चाहें तो झूठ बोलना छोड़ दो, तो फिर अपने आप सच ही बोलेंगे तो सच बोलेंगे, नहीं तो चुप रहे। तो आप बताइए, सच बोलने के लिए हमको क्या प्रयत्न करना पड़ा? झूठ बोलना छोड़ दिया। तो ऐसे अनावश्यक कार्य को छोड़ देने से आवश्यक कार्य स्वतः होता है। इसलिए आवश्यक कार्य करने में लोग कहते हैं सेवा तो कठिन है, शरीर काम नहीं करता, पास में पैसा नहीं है, तो कैसे करें सेवा? अब सेवा आवश्यक कार्य है, लेकिन अगर आपने अनावश्यक कार्य छोड़ दिया तो आपको सेवा करने का तरीका आ जाएगा स्वतः ही, और बिना पैसे के भी सेवा करेंगे, बिना शक्ति के भी सेवा करेंगे। कैसे, क्यों करेंगे? कि अपने आप होगी। आप बोले कैसे होगी? पैसा नहीं है तो कैसे होगी? शक्ति नहीं है तो कैसे होगी? जिनके पास शक्ति नहीं है वो बिस्तर पर पड़े पड़े भी सब लोग सुखी हों, सब लोगों का कल्याण हो, सबको आनंद रहे, ये भावना कर सकते हैं कि नहीं? इसमें कौन सा पैसा लगता है, कौन सी शक्ति लगती है? बहुत बड़ी सेवा है। आप सोचते होंगे सोचने से क्या होता है? सोचने से बहुत कुछ होता है। आप एक अपने पड़ोसी के बारे में बुरी बुरी बातें सोचिए रोजाना। ये इसका नाश हो, इसकी नौकरी छूट जाए, इसके ये बहुत सिर ऊंचा उठा के चलता है तो इसकी इज्जत खराब हो, सोचते रहिए। आप देखेंगे कि आप किसी दिन उसके सामने से निकलेंगे तो आपकी लड़ाई हो जाएगी। आपने कुछ नहीं किया, खाली आपने सोचा ही था उसके बारे में पूरा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। शरणाजी महाराज ने एक घटना सुनाई थी। एक व्यक्ति शरणाजी महाराज के पास आता था, एक दूसरा व्यक्ति भी आता था, दोनों ही शरणाजी महाराज की सत्संग सुनते थे। तो वो एक सत्संगी आकर के शरणाजी महाराज के पास एकांत में बैठ के शिकायत करने लगा, अजी वो जो राधा किशन है अपने सत्संग में आता है महाराज जी, आप पहचानते ना उसको? हाँ हाँ भाई पहचानते, वो बहुत बुरा आदमी है। महाराज जी सुनते रहे। तो फिर बोले क्या हुआ? अरे हम तो उसके घर के आगे से निकल रहे थे और उसके बेटे बाहर निकले और हमको
थप्पड़ मुक्के मार दिए, लड़ाई करना शुरू कर दिया। एक छोटी सी बात थी, हमारे घर से नाला निकल के उस तरफ चला गया, तो अब हमारी इसमें क्या गलती है? बरसात में फूट गई नाली, वो अब चला गया। ओ झगड़ा कर रहे, हमको मारना पीटना शुरू कर दिया, बहुत खराब आदमी। तो ऐसे सुन करके फिर शरणानंद जी महाराज बोले, अच्छा एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बोलना। हाँ महाराज सच्ची बोले। अच्छा कभी तुम्हारे मन में उनके प्रति बुरा भाव उठता था क्या? हाँ महाराज जी उठता था। ईमानदार आदमी था वो, बोला उनके लड़के ऐसे सीना तान कर निकलते थे, मूंछों पे ताव देते थे, तो हम सोचते थे इनको नीचा दिखाना चाहिए कभी ना। मैं ऐसा सोचता था। वो ईमानदारी से ही बात बोला। बोले इसी ने तुम्हारी लड़ाई कराई भैया। ये सच्ची घटना है, शरणानंद जी महाराज के द्वारा मैंने सुनी हुई है। तो आप सोचते होंगे कि सोचने से क्या होता है? आप जो सोचते हैं वही संसार में आपके सामने आता है। इसलिए अगर आप बुराई छोड़ देंगे तो भलाई स्वतः होगी। सिर्फ आपसे होगी ये बात नहीं है, दूसरों से भी भलाई होगी। और दूसरे यदि बुराई आपके साथ करते हैं तो आपको ये सोचना है कि मेरे से क्या गलती हुई। आपको गलती नहीं समझ में आए तो भी ये मानना चाहिए कि चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में मेरे से कोई गलती हुई थी और उसी का ये परिणाम है, बेचारे इसका कोई दोष नहीं। बात सच्ची यही है, कोई किसी को दुख नहीं देता। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में साफ साफ कहा है, ये जहां पर लक्ष्मण जी का और गो का संवाद होता है, वहां पर जो गुह है उसका नाम है, मतलब केवटों के राजा होते हैं। तो उसने केवटों का राजा जो गुह था, उसने कहा कि कैकेयी कितनी बकवास है, कितनी बेकार है, कि देखो राम जी को और सीता जी को वनवास दे दिया, ये देखो घास के पत्तों पे सो रहे जंगल में, राजकुमार और राजकुमारी जो मखमल के गद्दों पे सोने वाले हैं। वो कैकेयी है ऐसी रद्दी, ऐसा कह दिया। तो लक्ष्मण जी हालांकि बड़े ऐसे गुस्से वाले थे, लेकिन वो संयत बहुत थे, जानते थे। तो कहा कि नहीं, नहीं को कहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, अपने किए हुए कर्मों का फल ही मिलता है। तो ये बात है। इसलिए अगर हम बुराई छोड़ देंगे, अनावश्यक कार्य छोड़ देंगे, तो आवश्यक कार्य स्वतः होगा। ये बात बहुत लोगों के दिमाग में है नहीं। वो ये सोचते हैं कि आवश्यक कार्य का मतलब दान करना, पुण्य करना, इस तरह से कोई खर्चा करना। ये अगर हमारे पास धन नहीं है तो कैसे करें, हमारे पास शक्ति नहीं है, हम तो बीमार हैं, तो क्या कैसे करें, क्या करें। तो इसके लिए मैंने उदाहरण दिया आपको कि आप जब बुराई छोड़ देंगे तो भलाई का रास्ता आपको स्वतः दिख जाएगा। आप बड़े बड़े ही लोगों की भलाई कर सकते हैं। संत महात्मा है, वो कैसे करते हैं? सिर्फ बात कह करके लोगों की भलाई कर देते हैं। उनके पास कोई धन भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही हम लोग जैसे सत्संग कर रहे हैं, इसको सुनने वालों की कितनी भलाई होती है, इसमें क्या खर्चा हो रहा है बताइए। तो इसलिए आवश्यक कार्य अगर करना है तो अनावश्यक कार्य का त्याग करना। ये बात कहने के मन में आई थी तो आपकी सेवा में रख दी। अब मैं तो बोलने लगता हूँ तो फिर बोलता ही जाता हूँ। तो अभी लगभग 7-8 मिनट रहे, तो आज कहानी तो छोड़ देते हैं, फिर कल रामनारायण जी से बोलेंगे। कल तो रामनारायण जी थे नहीं, तो इसलिए कहानी की थी जयेश भाई ने कही थी। अब आज समय कम है, इसलिए देवकी जी को मैं बोलता हूँ, वो शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कोई
किताब पूरी करना नहीं है, ये मैं कई बार बोलता हूँ। हमारा उद्देश्य है जीवन की किताब को सही करना। तो इसलिए अगर किसी का प्रश्न होता है तो मैं और ज्यादा प्रसन्न होता हूँ कि एक व्यक्ति के प्रश्न से बहुतों को लाभ होता है। जय, इस पर क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। जी सर, कल आपने जो विवेक की दृष्टि से जो बात कही वो काफी विवेक दृष्टि से देखते हैं तो विश्राम की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। तो उस पर हाँ, ये बात सही है, बहुत प्रभाव पड़ा मेरे पर ये बात प्रकट में अनुभव में मैं समझ में आ रही है। और इसको अमल में कैसे मेरे को थोड़ा आप तो और कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? ठीक है, और बताते हैं अपने क्या आज इसी में पूरा कर लेते हैं, जितना बता सके। ये प्रश्न वैसे बहुत अच्छा है, इसलिए ये मैं इसी पे कुछ बात कहता हूँ। आप प्रश्न तो थोड़ा बहुत समझ गए होंगे सभी लोग। प्रश्न इनका ये है कि मैंने 2 तरीके बताए थे मूक सत्संग के। एक तो बताया था कि अगर अनावश्यक कार्य छोड़ देंगे, आवश्यक कार्य करेंगे तो स्वतः ही विश्राम मिलेगा, चिंतन धीरे धीरे समाप्त होकर के और स्वतः ही हमारा मूक सत्संग होगा, चिंतन रहित अवस्था में आ जाएगी। एक तो ये तरीका बताया था। दूसरा एक विवेक वाला तरीका है, वो बहुत सरल है। हालांकि उसमें भी आवश्यक कार्य करना और अनावश्यक कार्य छोड़ना है, ये अगर होगा तो ये नींव है, इस नींव पे वो महल जल्दी खड़ा होगा। पर विवेक में एक ऐसी शक्ति है ज्ञान में कि वो सारे कर्मों को भस्म कर देती है, सारे पापों को नष्ट कर देती है। पर वो उन्हीं लोगों में होती है जिनके तीव्र जिज्ञासा होती है, बस इसके बिना मैं नहीं रह सकता, उनके लिए विवेक बहुत जल्दी काम करता है। वो विवेक क्या है अब बताता हूँ, कल बताया था, अब फिर बताता हूँ। हमारे चिंतन कहाँ आते हैं? मन में आते हैं। अच्छा, शरीर से हमारा संबंध बिल्कुल नहीं है, ये बात अच्छी तरह से हम इतने दिनों से समझ रहे हैं। कैसे कि शरीर तो नष्ट होने वाला है और हम सदा रहने वाले हैं, और हम जानते हैं शरीर को कि ये नष्ट हो रहा है। आप देखिए, बचपन का शरीर नष्ट हो गया, जवानी का शरीर नष्ट हो रहा है, बुढ़ापे का शरीर नष्ट हो जाता है, और इसको यही छोड़ करके हम दूसरे लोकों में या योनियों में चले जाते हैं। तो अगर शरीर ही हम होते तब तो इसके साथ ही जल जाते, मर जाते, यही खत्म हो जाते। इससे सिद्ध हुआ कि हम शरीर तो नहीं है। तो ये मन है, ये भी शरीर ही है। 3 तरह के शरीर कहे गए हैं शास्त्रों में। एक ये हार्ड मांस का शरीर जो दिख रहा है, एक मन, बुद्धि और अहंकार, ये है जो दिखता नहीं है पर है। आप कहेंगे कैसे पता? पता ही है। आप यहाँ बैठे बैठे कलकत्ता वाले राजस्थान के गांव का चिंतन करते हैं तो गलियां दिखाई देने लग जाती, और यहाँ वाले कलकत्ता के फूल बागान का चिंतन करते हैं तो उनको फूल बागान दिखने लग जाता है। वहाँ एक डिवाइन नर्सिंग होम है, वो दिखने लग जाता है। तो वो काय से दिखता है? मन से दिखता है। यहाँ बैठे बैठे हरिद्वार की हर की पौड़ी दिखने लग जाती है, गंगा जी बहती हुई दिखने लग जाती है। मन की आंखों से दिखता है तो मन तो है ही ना। अच्छा, बुद्धि क्या है? निर्णय करने की शक्ति, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये बुद्धि। और अहंकार क्या है? मैं भी कुछ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं समझदार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये अहंकार है। तो मन, बुद्धि, अहंकार है, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये है तो सही पर दिखता नहीं है, इसलिए सूक्ष्म का मतलब इतना इतना महीन है कि दिखता ही। और एक कारण शरीर होता है जिसको अज्ञान कहते हैं, संस्कारों से बना हुआ होता है। तो ये मन है, ये भी शरीर है, और शरीर है वो तो संसार का एक हिस्सा है, पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इससे बना हुआ है। तो मन में होने वाले विकारों से आप इतने क्यों परेशान हो रहे हैं? वो संसार ही तो है, संसार में कोई रो रहा है, कोई हंस